नेक्स्ट हम लोग कुछ देखेंगे प्रिंट फंक्शन के वेरिएशंस। प्रिंट फंक्शन जो है पाइथन में, जो प्रिंट फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यूज़, कुछ भी स्ट्रिंग जो है उसको प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। इसको हम बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। जब भी आपको यूज़र को कुछ आउटपुट शो करना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। जैसे कि C++ में सी आउट का यूज़ होता है, सी में printf का यूज़ होता है, उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ होता है टू डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूज़र। अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन को हम किस किस तरीके से यूज़ करेंगे उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले अगर मुझे प्रिंट फंक्शन के अंदर हेलो प्रिंट करना है तो मैं उसको कितने तरीके से प्रिंट कर सकती हूँ वो देखेंगे हम। तो सबसे पहला जो तरीका है दैट इज़ यूजिंग डबल कोट्स। डबल कोट्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें ही क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोट्स का अगर मैं यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे हम इसको सिंगल कोट का भी यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं कोई भी मैसेज, तो ये हेलो प्रिंट हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज़ करके यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया है। ट्रिपल सिंगल कोट्स का यूज़ करके मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ तो भी हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। उसके अलावा ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करके भी हम यहाँ पे हेलो को डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ करके यहाँ पे हेलो डिस्प्ले कर रहे हैं हम। तो दिस आर द डिफरेंट वेज फॉर प्रिंटिंग हेलो यूजिंग पाइथन। मीन्स आप डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, ट्रिपल सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर आप जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अब इसी में और वेरिएशंस क्या है, तो इसमें अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैंने ट्रिपल सिंगल कोट्स इंसर्ट किए हैं और ट्रिपल सिंगल कोट्स इंसर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर हेलो लिखा और जैसे ही मैं एंटर कर रही हूँ तो मुझे ये एक न्यू लाइन प्रोवाइड कर रहा है और मैं यहाँ पे वेलकम लिख के ट्रिपल सिंगल कोट्स को कंप्लीट करके एंटर करूँगी तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वेलकम। इसी तरीके से प्रिंट अगर मैं ट्रिपल डबल कोट्स लिखा, हेलो लिखा और एंटर किया, ट्रिपल डबल यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम और यहाँ पे मैंने ट्रिपल डबल कोट्स को यूज़ करके उसको कंप्लीट कर दिया, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। अब मैं यहाँ पे प्रिंट डबल कोट्स हेलो लिख रही हूँ और जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूँगी तो इट विल थ्रो एन एरर दैट इज़ अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। इसका मतलब यहाँ पे आप सिंगल कोट्स का यूज़, सिंगल ट्रिपल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं या ट्रिपल डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस तरीके से दो लाइंस में जो है प्रिंट कमांड को यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट फंक्शन को। लेकिन अगर आप यहाँ जैसे डबल कोट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने डबल कोट्स का यूज़ किया है, तो ये डबल कोट्स को यूज़ करके जैसे ही मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगी तो उस वजह से क्या होगा, ये एरर शो करेगा। तो इसका मतलब है कि डबल कोट्स ऐसे अलाउ नहीं करेगा कि मैं दूसरे लाइन में टेक्स्ट को लिखूँ प्रिंट फंक्शन में। अब एक और चीज़ हम करके देखते हैं, क्या प्रिंट अगर मैंने यहाँ ट्रिपल कोट्स लिखा है, हेलो लिखा है और यहाँ मैं डबल कोट्स ले रही हूँ 3 बार, मतलब ट्रिपल डबल कोट्स ले रही हूँ, तो ये एक्सेप्टेबल है क्या? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये न्यू लाइन में ले गया है मुझे और मैंने जैसे यहाँ लिखा वेलकम तो ये डबल कोट्स एंड एंटर। तो इसका मतलब यहाँ पे जिससे आपने स्टार्ट किया है आपको उसी से टर्मिनेट करना ज़रूरी है, एल्स यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको न्यू लाइन में ले गया और जैसे ही आपने ट्रिपल कोट से टर्मिनेट किया उसने इसके बीच में जो भी लिखा था उसको एज इट इज़ प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं प्रिंट में हेलो से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ डबल कोट सिंगल कोट से कंप्लीट कर रही हूँ तो ये एक्सेप्टेबल है क्या?
तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज जैसे जो ही आप जिससे स्टार्ट कर रहे हैं आपको उसी से एंड करना ज़रूरी है। अब यहाँ डबल कोट्स और ये लिखा, तो ये एक्सेप्टेबल, मतलब डबल कोट से, ट्रिपल डबल कोट से या ट्रिपल सिंगल कोट से आप जिससे भी स्टार्ट कर रहे हैं आपको उसी से टर्मिनेट करना ज़रूरी है। बट आप सिंगल डबल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट एंड ट्रिपल डबल कोट ये सब यूज़ कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन में। नेक्स्ट, अगर मैं प्रिंट को कोई कमांड नहीं देती हूँ, कोई पैरामीटर नहीं देती हूँ, तो उस केस में ये क्या प्रिंट करेगा? तो उस केस में सिर्फ ये एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगा। उस केस में सिर्फ ओनली ब्लैंक लाइन इज प्रिंटेड। अब अगर मुझे कोई भी चीज़ बार बार प्रिंट करनी है, जैसे मुझे पाइथन प्रिंट करना है 3 बार, तो मैंने पाइथन इंटू 3 कर दिया इस तरीके से, पाइथन एंड एस्ट्रिक 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाइथन है ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने स्पेस का यूज़ नहीं किया है, पाइथन और इंटू 3 डायरेक्टली लिख लिया है, तो इसीलिए ये पाइथन विदाउट स्पेस प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं प्रिंट इस तरीके से लिखती हूँ पाइथन एंड यहाँ स्पेस दे दिया मैंने इंटू 3, तो इस केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पेस प्रिंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मैंने इस स्ट्रिंग में ही स्पेस डाल दिया था। नेक्स्ट, अगर हमको क्या करना है, सिंगल और डबल कोट्स का यूज़ अगर हम कर रहे हैं और हमें उस टेक्स्ट को अगर हमें नीचे लेना है, फॉर एग्जांपल हेलो लिखा है मैंने, अब मैं चाहती हूँ कि कुछ टेक्स्ट मैं नीचे लिखूँ नेक्स्ट लाइन में, तो मैं इस स्लैश का यूज़ करूँगी और एंटर करूँगी तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अगर मैं ये स्लैश नहीं यूज़ करूँगी तो ये एरर शो करेगा। तो यहाँ मैंने लिखा वेलकम और यहाँ टर्मिनेट किया, तो ये हेलो वेलकम प्रिंट हुआ, बट यहाँ पे ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। जब आप ट्रिपल सिंगल कोट्स या ट्रिपल डबल कोट्स लिखोगे तब आपको ये स्लैश लिखने की ज़रूरत भी नहीं है और वो उसको मल्टीपल लाइंस में प्रिंट करता है। लेकिन यहाँ सिंगल कोट्स में ये क्या कर रहा है, सिंगल लाइन में प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब ये स्लैश जो यहाँ यूज़ हुआ है, ये कोड, जब आपका ये कोड एक लाइन से नीचे हो जाता है और आपको कुछ और भी लिखना है तो उस केस में आप स्लैश को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रिंट फंक्शन जो है, नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन में हम देखेंगे कि हम 2 स्ट्रिंग्स को कैसे रैप कर सकते हैं। मैंने str1 इज इक्वल्स टू लिखा वेलकम और str2 इज इक्वल्स टू लिखा पाइथन, वेलकम एंड पाइथन। और यहाँ पे अब मैं चाहती हूँ प्रिंट और इन दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज करना। तो अगर मैंने str1, str2 ऐसे प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं वेलकम और पाइथन के बीच में एक स्पेस आई है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट str1 प्लस str2 यूज़ करूँगी तो यहाँ पे विदाउट स्पेस ये प्रिंट हुआ है, ये कॉन्केटिनेट हो गई है दोनों स्ट्रिंग। और यहाँ पे जब हम कॉमा करके लिखते हैं तो इनके बीच में एक स्पेस आ गई। अगर मैं प्लस यूज़ करूँगी तो उसमें विदाउट स्पेस ये प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हम पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है प्रिंट हाय और यहाँ पे मैंने लिखा है वेलकम टू पाइथन, मतलब मैंने इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में कोई कॉमा नहीं दिया है,
तो जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो ये और ये दोनों स्ट्रिंग जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो दोनों स्ट्रिंग है ये कॉन्केटिनेट हो गई है। तो इसका मतलब अगर मैं बीच में प्लस नहीं भी यूज़ कर रही हूँ और दोनों स्ट्रिंग को मैंने 1 बाय 1 लिख लिया है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके आउटपुट डिस्प्ले करेगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट str1 str2 दूंगी तो देखते हैं यहाँ पे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं इनके बीच में स्पेस देती हूँ तो फिर देखते हैं तो भी ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये एरर शो कर रहा है कि यू फॉरगेट अ कॉमा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमा से सेपरेट करेंगे तो ये प्रिंट होगा। इसका मतलब जब आप स्ट्रिंग भेज रहे हो, जब आप डबल कोट्स में स्ट्रिंग भेज रहे हो तो ये उसको कॉन्केटिनेट करेगा, चाहे आप बीच में कॉमा यूज़ करो या ना करो। लेकिन अगर आप यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है, या फिर आप प्लस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द प्रिंट फंक्शन इन पाइथन।